तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को संजीव टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज फिर हम बात करने वाले हैं कि अब बिना डीएलएड और बिना बीएड किए हुए भी आप एक सरकारी अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, आप कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप अध्यापक बिना डीएलएड और बिना बीएड किए हुए आप उसमें सरकारी टीचर का पद पर आप कार्य कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो आज वीडियो में सारी जानकारी इसी पर आपको देने वाले कि बिना डीएलएड किया बिना बीएड किए हुए आप मतलब सरकारी टीचर बन सकते हैं। चलिए, मात्र आपको 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन सब्जेक्ट है? आपको कौन सी 6 सब्जेक्ट में आपको बीएड और डीएलएड का मतलब कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट भर्ती, हम डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब मतलब टीचर आप बन सकते हैं। तो गोल्डन चांस है, आप ये 6 सब्जेक्ट के अध्यापक बन सकते हैं बिना डीएलएड किए हुए, बिना बीएड किए हुए। तो पहला नंबर है फिजिकल एजुकेशन। मतलब फिजिकल एजुकेशन में आपको कोई डीएलएड और कोई बीएड, आपको एक फिजिकल होना चाहिए, दूसरा नंबर होना चाहिए म्यूजिक होना चाहिए, तीसरा होता है ललित कला आर्ट्स, और आपको चौथा नंबर होगा डांसिंग, और पांचवा नंबर एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर से, और आपको छठा हो गया कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर से विज्ञापन की मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसमें कोई आपको बीएड और कोई डीएलएड नहीं करना है। डायरेक्ट आपको आपका जॉब लग जाएगा, सरकारी टीचर के करियर है, मतलब सरकारी अध्यापक आप बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप इन तक देखिए कि इसमें क्या क्या और डॉक्यूमेंट आपको लगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद इस फॉर्म को टीआरई फॉर्म में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले थे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा माफी चाहते हैं। और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले नंबर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हो सकता है लाइक कर दीजिए। तो सारी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, हल्का पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी हम देने वाले हैं, एक एक पॉइंट को समझाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग बताते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल मतलब टीचर बनना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना चाहते हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 9वां से 10वां मतलब 9 क्लास से 10 क्लास तक आप करना चाहते हैं, उसमें देखिए पहला नंबर अब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 50 अंक मतलब होना चाहिए। अब एससी कैंडिडेट का 45 नंबर भी रहेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर, आप किसी भी मतलब मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्था से आप वहां से मतलब जो फिजिकल एजुकेशन का डिग्री लिए वो रहना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेट पेपर 1 निकालना चाहिए। पेपर स्टेट 1 निकाले तब आप इसमें कार्यरत है, माना आप भर सकते हैं इसका। और दूसरा का सब में म्यूजिक टीचर बनने के लिए आपको भी वही है कि किसी भी मतलब बोर्ड से उसमें आपको अच्छा 50 नंबर होना चाहिए, और दूसरा नंबर आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फिर आपको ललित कला भी वही सेम है, किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप ललित कला किए हुए हैं, उसमें 50 नंबर आपको मतलब 50% आपको होना चाहिए, और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना इसमें बीएड बिना डीएलएड के। उसके बाद आपको है चौथा नृत्य कला में डांस। इसमें भी आप किसी मतलब बढ़िया संस्था से आप डांस के कोर्स लिए मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसमें 50 अंक प्राप्त होना चाहिए। इसमें कोई भी डीएलएड कोई भी बीएड नहीं चाहिए। इसी विज्ञान में आपको एक ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से ही करना चाहिए, मतलब आप लोग जो ग्रेजुएशन कहते हैं तो एग्रीकल्चर से होता है ग्रेजुएशन, आप उसी से आप कर रहे हैं तब इसका फॉर्म कर सकते हैं। चाहे पीजी भी आप किए हो तो आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी एंड लास्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो पहला नंबर बीए होना चाहिए, चाहे बीटेक किए हुए हैं, चाहे आईटी से होना चाहिए। उसके बाद किसी भी मतलब छोटा भी मतलब बीएड और बीटेक, चाहे कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किए हुए हैं, चाहे डिप्लोमा किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, DOAC चाहे लिए हुए, कोई भी मतलब कोई चीज मतलब जो भी सब्जेक्ट हम बताएं, सारे सब्जेक्ट मतलब कहीं कहीं से किसी भी संस्था से आप किए होंगे तब पर भी आप भर सकते हैं कंप्यूटर की। इसमें आपको मतलब कोई डीएड और कोई बीएड की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप लोग और बताते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे अब 9वां 10वां के पर आपको क्या चाहिए, 11th 12th में आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए 9वां 10वां के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 9वां 10वां में अध्यापक बनने के लिए जो सब्जेक्ट बताए उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप 11th 12th में चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो आपको पीजी मतलब पीजी होना चाहिए। पीजी आप रहे तब इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों कम से कम 50 नंबर 50% आपको होना चाहिए। अब एससी कैंडिडेट के आप लोग को 45% भी रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं जो 9वां से 10वां में, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए 1 साल के, और आपको टीआरई फॉर 1 निकालना चाहिए, पेपर 1 होना चाहिए। दूसरा संगीत के 9वां 10वां के आपको भी ग्रेजुएशन चाहिए, और पेपर स्टेट आपको 1 निकालना है, ठीक है। उसके बाद ललित कला आपको भी इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 9वां 10वां के लिए, और पेपर स्टेट कौन होना चाहिए? 1। उसके बाद आपको 11th 12th में संगीत के लिए तो आपको क्या चाहिए? पीजी होना चाहिए, और टीआरई पे जो स्टेट आपको पेपर नंबर 2 निकालना है। कृषि के लिए भी आपको 11th 12th में चाहिए तो आपको भी पेपर नंबर 2 निकालना है। कंप्यूटर के लिए भी आपको चाहिए तो पेपर स्टेट आपको 2 निकालना है। स्टेट में आपको 2 पेपर होता है,
पेपर 1 पेपर 2। तब अब 11th 12th के ऊपर हायर एजुकेशन के लिए आप लोग क्या निकालना चाहिए, दो निकालना चाहिए। जो 11 12 में टीचर बनना चाहते हैं उन लोग का स्टेट दोनों पेपर लिखाना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिखाए तो आप 11 12 का टीचर बन सकते हैं। और 9वां 10वां का टीचर बनने के लिए तो आपको पेपर 1 निकाल लीजिए, तब पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग सारे सब्जेक्ट जो बताए हैं इसमें कोई आपको मतलब कोई बीएड और कोई डीएलएड की जरूरत ही नहीं, आपको लोग सीधी भर्ती आपको बहुत अच्छा है। तो आपको TRE-4 आ चुका है, TRE-4 आपको मतलब 1 सितंबर से भराना चालू है। तो आप आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपको इश्यू है तो डॉक्यूमेंट जाकर आप जल्दी से बनवा लीजिए। अभी एक तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, उस पर भी आपको वीडियो बना के दें। तो किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस पर बहुत जल्द आपको वीडियो बना कर दें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो चुका अपने मित्र अपने दोस्त के साथ वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।